हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में इस जो सीरीज है 10th क्लास की, इसमें आज चैप्टर नंबर सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम जो दो पार्ट कवर किए उसमें हमने, जिसमें पहले पार्ट में जो पहली एक्सरसाइज थी जिसमें कि एचसीएफ वगैरह निकाला था, और सेकंड एक्सरसाइज में हमने देखा था कि किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना हो तो किस तरीके से करके। उसके बाद आज नेक्स्ट नंबर थर्ड लेक्चर है 10th क्लास की सीरीज में, और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड को, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो बने रहिए आज के इस लेक्चर में। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ डाल लेते हैं अपना, ये हमारी वर्कशीट हो गई। इस पे जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल, जिसे आज हम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर जितना आपके सिलेबस में मेंशन है उतना हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सिंपल एक वर्ड है, ये रहा पॉलिनोमियल। पहले इस वर्ड के बारे में जान लेते हैं। हम हमारे पास है पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल से आप क्या समझते हो, पॉलिनोमियल कैसे बनता है, क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल बनता है वेरिएबल से, कांस्टेंट टर्म से, एक्सपोनेंशियल से, और उन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस के द्वारा, तो ये बन जाता है एक पॉलिनोमियल। जिसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि एक नंबर वन इसमें वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, ई हो गया, ये सब क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। नंबर दो पर इसमें क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को आपको तो पता है, 2, 3, 5, 9, कुछ भी सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद नंबर थ्री पर इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म हो सकती है। इसमें हो सकती है एक्सपोनेंट, जिसमें क्या होता है, किसी की पावर होती है, जैसे कि 2x² हो, 3y की पावर 5 हो, या फिर 3x की पावर 3 हो। ये सब क्या है, एक्सपोनेंट मतलब पावर वाली वैल्यू। और नंबर चार, इसमें होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन सब के ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन सब की हेल्प से अगर इन वेरिएबल को, कांस्टेंट को और एक्सपोनेंट, इन सबको अगर हम एक इक्वेशन बना देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, एक अरेंजमेंट कर देते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से, तो जो तैयार होती है हमारे पास इक्वेशन, उसे बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। जैसे कि बात करें हम एग्जाम्पल की, तो हमारे पास है एग्जाम्पल 2x की पावर 2 प्लस 3x+5 = 0। एक एग्जाम्पल है किसका, पॉलिनोमियल का। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो देखो, ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई की हेल्प से कंबाइन हुए हैं। इसमें एक्सपोनेंट भी है और कांस्टेंट भी है, और ये सभी क्या है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन है। तो ये क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। तो आई होप कि आपको पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या मतलब पॉलिनोमियल जो मतलब है, वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे अपने पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी अगर पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करेंगे, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में कोई ना कोई वेरिएबल होगा। पहले हम कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखते हैं। जैसे कि ऊपर वाला हमने पॉलिनोमियल लिया था, वो था 2x² + 3x+5 = 0। तो जो पॉलिनोमियल था ये x के अंदर था, मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल था वो x था। तो हम इसे बोलेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन x, और इसको लिखेंगे p ऑफ x। यानी कि जो पूरा पॉलिनोमियल है ये है पी एफ एक्स इक्वल टू 2x² + 3x+5। अब बात करते हैं कि इसकी जो डिग्री क्या होगी। तो डिग्री के बारे में हमें ये ध्यान देना है कि जिस वेरिएबल के अंदर ये पॉलिनोमियल है, वो वेरिएबल क्या है, x है।
और इस अगर हमें डिग्री पता करना है तो इस x की सबसे हाईएस्ट पावर को आप नोट करोगे, वो क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ लिख देते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें हम तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि अगर हम मैं देखें यहाँ पर तो x की जो हाईएस्ट पावर वो 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं हम नेक्स्ट। इसमें हम लिख रहे हैं 3y की पावर 4 प्लस 7y क्यूब प्लस 8y स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें कांस्टेंट टर्म भी हैं, इसमें वेरिएबल्स भी हैं और इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हैं और एक्सपोनेंट भी है। लेकिन इसके हम फिलहाल पढ़ रहे हैं डिग्री के बारे में। तो अगर इसकी डिग्री की बात करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 4, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल वो y है और y की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है। तो जब भी किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। तो अब आपको डिग्री के बारे में बातें क्लियर है। अब इस डिग्री के ऊपर एक दो बातें पूछी जाती हैं, यानी कि बातें क्या, पॉलिनोमियल के टाइप पूछे जाते हैं, तो हमें मेंशन कर लेते हैं डिग्री के बिहाफ पर। यानी कि सबसे पहले जो पूछा जाता है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, तो सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि अभी हमने डिग्री पढ़ी है, हमने देखा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी वेरिएबल जैसे कि x था और उस x की सबसे हाईएस्ट पावर वो क्या थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी जो डिग्री होनी चाहिए, यानी कि डिग्री इज इक्वल टू होनी चाहिए 1। अब अगर डिग्री इक्वल 1 है तो हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर एग्जांपल की बात करें हम इसकी, तो एग्जांपल में आ जाएगा 3x प्लस 5, 7x प्लस 2, 3y प्लस 2। तो इसमें सब क्या, x में x है, इसमें x है और ये y है, इन सब की पावर कितनी है 1 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल देखते हैं नंबर 2, वो है क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जैसे यहाँ पर डिग्री 1 है वैसे ही हम यहाँ लिख देंगे कि डिग्री इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जिसकी भी डिग्री अगर 2 हो जाती है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक डिग्री और बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो थर्ड है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डिग्री इज इक्वल टू 3। और इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो 3x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिग्री है, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल की टाइप है। तो फिर से रिपीट करते हैं, सबसे पहला जो टाइप है वो है लीनियर पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री 1 होती है। एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन है 3x प्लस 5, 7x प्लस 2 और 3y प्लस 2। उसके बाद नंबर 2 पर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमने क्या देखा कि जिस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर 2 हो यानी कि डिग्री 2 हो, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है नंबर 3 पर क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे पास डिग्री 3 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल की बात करें तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो हमने अब तक क्या देखा, सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल के बारे में देखा। पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसके अंदर एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट की सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हेल्प से कंबाइन हो, तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उससे बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। या फिर इसको एक्सप्रेशन कह सकते हैं, एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल को। एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद हमने देखा कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की,
तो जो भी पॉलिनोमियल होगा वो किसी न किसी वेरिएबल के अंदर होगा, तो उस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर वो क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इस डिग्री के ऊपर हम तीन तरह के पॉलिनोमियल पढ़े हैं। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 है, फिर हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 है, उसके बाद हमने देखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी है, 3। ठीक है, इतना सब जानने के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉली नहीं, पहले इससे पहले हम पढ़ेंगे जीरोस क्या होते हैं। हाँ, डालेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं। तो देखिए, जीरो को देखने से पहले सबसे पहले हमने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x + 5, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, जीरोस की बात कर रहे हैं तो जीरोस का मतलब होता है कि एक x की ऐसी वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो ये इक्वल के जीरो आ जाए। और ऐसी वैल्यू क्योंकि अगर देखिए हम x बराबर यहाँ पुट कर देते हैं कितना, एक सेकेंड, इसको हम एग्जांपल इसे ही रहने देते हैं। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर ऐसा पुट कर दें, माइनस का 5/3 पुट कर देते हैं x की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में रखते हैं वैल्यू को, तो 3 इंटू माइनस का 5/3 प्लस का 5। ठीक है, 3 से 3 कैंसल आउट हुआ तो यहाँ बचा आपके पास माइनस का 5 प्लस का 5, और दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो गया, 0। यानी कि जो पॉलिनोमियल था p ऑफ x उसकी वैल्यू 0 आ गई। कब, जब आपने x की वैल्यू को माइनस के 5/3 रखा। ठीक है, इसका मतलब जो वेरिएबल होता है उस पॉलिनोमियल का, अगर उस वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल पुट करने पर वो पूरा ही पॉलिनोमियल 0 बन जाए, उस वैल्यू को कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आ रही बात समझ में? ठीक है, और देखते हैं एक एग्जांपल और। जैसे मान लो हमारे पास है 2x प्लस के 4 है, तो यहाँ पर ऐसा क्या पुट करें, इसके लिए अगर जीरो निकालना चाहते हैं हम, देखिए क्या होगा, इस x की वैल्यू के लिए जो इसमें पुट करें हम कि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो हम बोल देंगे x की वैल्यू आप माइनस की 2 रख दो, जिससे कि क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू, x की वैल्यू आ गई माइनस के 2। तो जो माइनस की 2 वैल्यू है ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। ये तो होगा कि आपने इसको सजेस्ट कर लिया, या फिर दूसरे तरीके से आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर क्या है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू माइनस के 4, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यानी कि माइनस का 2 आ गया। वैसे ये चीज आप आराम से अपनी 6th 8th 7th क्लास में पढ़ चुके हो, बस यहाँ उसको थोड़ा सा नाम तो वहां भी था, लेकिन बस अब कंसेप्ट आ रहा है तो बिल्कुल रिकॉल करते हुए चल रहे हैं पीछे से। ये सब क्या हो गया, ये हो गया क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात इसमें समझने की ये है कि आपने तीन तरह के पॉलिनोमियल पढ़े हैं होने को, तो भाई देख इसमें अगर पावर 4 हो जाएगी तो इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, फिर आगे 5 में भी हो जाएंगे, तो पॉलिनोमियल तो कितनी भी रेंज में बढ़ जाते हैं, जिन्हें फिर हम सॉल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर कुछ एक दो मेथड होते हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं सब इस टाइप के पढ़े हैं जिसमें हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल था। तो इसमें हमने बहुत आसानी से x की वैल्यू निकाली, यानी कि जीरोस निकाल लिए। तो हमने देखा जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था तो इसमें केवल ये जो वैल्यू है, आपने देखा x की केवल एक ही वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो बात ध्यान देने की ये है कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो उसमें केवल एक जीरो आता है। जीरो मतलब ये गोल वाला जीरो नहीं, उस x की वैल्यू यानी कि x की 1 वैल्यू आएगी। लेकिन हम जब डिग्री 2 वाले यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे इसमें, तो इसमें x की दो वैल्यूज निकलेंगी, यानी कि हम बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टू जीरोस होते हैं। ऐसे क्यूबिक की बात करें तो इसमें तीन वैल्यू निकलेंगे x की, तो बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए। ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई भी इक्वेशन दे दी और मान लो उसकी हाईएस्ट डिग्री 6 है, तो आपसे पूछेंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा कि इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ डिग्री होती है उतना ही नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होता है। मैं लिख देता हूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जितनी भी डिग्री होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी नंबर ऑफ जीरोस की। जितनी डिग्री हो गई उतनी हमारे पास नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, उसके बाद इतना हमने देख लिया। अब इसके बाद एक टॉपिक ये है कि
इसमें हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, चाहे डाल देते हैं हम कि आपने जीरोस निकालने सीख ली। अब इन जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ जीरो, इन जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? तो सबसे समझने वाली बात यह है कि आपने जो वैल्यूज निकाली हैं वो एक्स की वैल्यूज निकाली, ठीक है। आपके पास दो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें क्या पढ़ते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर माइनस का एक्स हो गया, इधर प्लस का वाई हो गया और इधर माइनस का वाई हो गया। तो कोई भी जब हमने पॉलिनोमियल लिया है उसमें जीरोस की वैल्यू क्या होती है, उसमें जीरोस की वैल्यू मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोस का ये होता है कि वो पॉलिनोमियल इस एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू। यहाँ लिख देते हैं एक्स की वैल्यू। अब मान लो कोई एक पॉलिनोमियल बनाया, पॉलिनोमियल क्या होगा, ग्राफ होगा। जैसे हमने सीधी लाइन का ग्राफ बनाया तो इस टाइप से एक सीधी लाइन है, इसका भी कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो लाइन है ये इस एक्स एक्सिस को कहां पर टच कर रही है, इस एक सिंगल वन पॉइंट पर टच कर रही है, वन पॉइंट पर। तो इसी ये लाइन है, और लाइन कैसी होती है कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है। यहाँ लिख देते हैं क्या, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री वन हो तो उसमें एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, वन आएंगी। और ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां टच कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पर। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो कुछ इस टाइप से बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होती है एक पैराबोलिक इक्वेशन। अब इसमें हम देखेंगे तो ये हमारे एक्स एक्सिस को टच कर रही है यहाँ पॉइंट पर। अब इसको और थोड़ा सा हम नीचे ले जाएं इस टाइप से, ठीक है, एक यहाँ टच कर रही है और एक यहाँ टच कर रही है। तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर टच कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, टू हो गए। तो ये क्या है, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। इसी की इस जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसी के ऊपर आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 है कंप्लीटली, जिसे हम बिल्कुल अभी जस्ट चेक करने वाले हैं कि उसके सॉल्यूशन हमें कैसे करने हैं, उसमें क्या पूछा गया है। तो पहले हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है, ये आपके पास हो गया सवाल। एक्सरसाइज है आपके पास 2.1, 2.1 आपके पास एक्सरसाइज है। और इसमें आपसे पूछा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। ये आपके पास पूरे चार, एक दो तीन चार पांच के डायग्राम दे रखे हैं, ग्राफ दे रखे हैं। फॉर सम पॉलिनोमियल एक्स, तो सभी किसके ग्राफ है, किसी पॉलिनोमियल पी एक्स के ग्राफ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो हर किसी के लिए आपको बताना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो अगर सबसे पहले इस वाले डायग्राम की बात करें, नंबर वन की, तो इस डायग्राम के अंदर हमने देखा कि नंबर ऑफ जीरो बताने, और नंबर ऑफ जीरो कैसे पता करते हैं कि जो भी हमारी एक्स एक्सिस की ऐसे लाइन होती है उसको कोई भी ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो अगर इसमें देखते थी जो लाइन है ये वाली, ये लाइन कहीं पर भी इस एक्सिस को टच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरो हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, जैसे पेन लेते, ठीक है, ये वाला ग्रीन, ग्रीन भी नहीं दिख रहा है इस पे, तो ये ले लेते रेड वाले। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाला है, ये वाला। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ये जो जा रहा है टेढ़ा सा, ये हमारे इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, वन हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ, इसमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो गए वन। अगर हम थर्ड वाले ग्राफ को देखें तो ये टच कर रहा है एक पॉइंट पर, दो पॉइंट पर और तीन पॉइंट पर। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, थ्री हो गई। आ रही बात समझ में? अच्छा नेक्स्ट वाले को अगर देखें तो ये हमारा टच कर रहा है वन और टू पर, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरो हो गई टू। ऐसी नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट हमारे पास वन है, टू, थ्री और फोर। तो ये इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, इसके नंबर जीरो हो गए फोर, यानी कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, फोर होगी। उसके बाद नेक्स्ट को देखें तो देखिए नेक्स्ट ये रहा वन, टू और थ्री। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि तीन जगह पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस हो गए थ्री। अब देखिए इसमें हम 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ
पॉलिनोमियल और कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, और पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। इस कंप्लीट के ऊपर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। देखिए एक्सरसाइज 2.1 खत्म करने के बाद जिसमें सवाल खत्म कर क्या करना, बहुत ही छोटी सी, बस ऐसे ही देखकर आपको सॉल्व कर देंगे, तो बहुत छोटी एक्सरसाइज की मतलब कंसेप्ट था। उसे खत्म करने के बाद अब हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज के लिए पहले हम जो कंसेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं, यानी कि बेसिकली इस पूरी एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बस आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही पढ़ना है सेकंड एक्सरसाइज में। और इसके बारे में देखिए नेक्स्ट जो हम देख कर रहे हैं यहाँ पर वो ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले उसकी एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का दिखता है। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनती है आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप की ये अगर जीरो को हटा दें, फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। और अगर इसके अंदर ये जीरो लगा देते हैं हम इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, यानी कि जो इतना इतना पार्ट है इसका, ये वाला, इसके बारे में देखना है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर x² क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर 2 होगी, जो कि उसकी डिग्री को 2 बनाएगा। तो उसका भी कोई कोफिशिएंट है और एक उससे बाद फिर x का भी कोई कोफिशिएंट है और उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। तो इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिखेगा। तो इस टाइप की तो पहला काम क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सबसे पहले फाइंड करने होते हैं जीरो, फाइंड जीरो। और जीरोस आपने फाइंड कर ली तो कितने जीरोस निकलेंगे, दो वैल्यू निकलेंगी एक्स की, यानी कि एक्स की कितनी वैल्यू होंगी, दो। तो मान लिया एक निकलेगी अल्फा और एक निकलेगी बीटा, तो दो वैल्यूज निकल गई। उसके बाद इन अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है, वो ये होता है कि अगर जब आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इनको आप ऐड करोगे तो वो आएगा माइनस का बी अपॉन में ए। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा करोगे, तो आपके पास आएगा सी अपॉन में टी, ठीक है। इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो बात रही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, जो कि फिलहाल क्वेश्चन के ऊपर कम आते हैं आपके सिलेबस में, मोस्टली क्वेश्चन इतने ही आते हैं। देखिए अगर क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक किस टाइप हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर कितनी वैल्यू निकलेंगी, इसके अंदर पूरी तीन वैल्यूज निकलेंगी। वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी, वो होंगी अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे पहले इनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, तो वो पहला रिलेशन ये है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस आप गामा करते हो तो वो आएगा, उसकी वैल्यू आती है माइनस का बी अपॉन में ए, ठीक है फर्स्ट। लेकिन नंबर 2 ये है कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा करते हो प्लस बीटा इंटू गामा करते हो प्लस गामा इंटू अल्फा करते हो, तो आपके पास वैल्यू आती है सी अपॉन में ए। और नंबर थर्ड इसका रिलेशन ये होता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर इन तीनों वैल्यू का प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास आता है माइनस का डी अपॉन में ए। तो ये तो है क्यूबिक का जो रिलेशंस होते हैं, और ये है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन। आपके सिलेबस में मेनली ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जो कि अब हम एक्सरसाइज 2.2 में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 2.2 में है यहाँ पर, तो एक्सरसाइज 2.2 का सवाल रहने वाला है। और सवाल नंबर फर्स्ट ये है कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, वो लिख रहे हैं पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसको हमने इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन बना दिया। अब सबसे पहला काम ये है कि आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकलेंगी 2। फिर आपको उन दोनों वैल्यू की हेल्प से, जो हमने रिलेशन ये बताया है, ये वाला, ये जो रिलेशन बताए हैं ये दोनों, इनको आपको
वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन हमने लिखी हुई क्या सही है, फिर हमने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमको वेरीफाई करने हैं। सबसे पहले हम इस वाले पॉलिनोमियल की जीरोस निकालते हैं, यानी कि वैल्यू निकालते हैं एक्स की, और उसके लिए आपने क्लास 8 में इनके फैक्टर्स करने पड़े होंगे फैक्टर मेथड से। तो हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसकी मल्टीप्लाई है, जैसे 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो क्या आ गया -8। अब इस जो माइनस का 2 है ये वाला, इस माइनस के 2 के हमें फैक्टर इस टाइप से करने हैं कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, और प्लस या माइनस करें तो -2 आए। तो हम इनका फैक्टर इस टाइप से करते हैं, एक्स स्क्वायर 2 को लिखेंगे हम -4x प्लस का 2x -8 इज इक्वल टू 0। तो इस 2 को हमने -4x प्लस 2x लिखा। आप इन्हें चेक करते हो तो अगर 2 को हम, ये जो -4 है और 2 है, इनको ऐड करोगे तो -2 आएगा, 4 इंटू 2 करोगे तो -8 आएगा। अब इस पहले दो फैक्टर में से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x -4 प्लस, अगर सेकंड वाले जो दो टर्म्स हैं इनमें से अगर सिर्फ 2 कॉमन लोगे तो बचेगा x -4 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे तो पहली जो टर्म है ये वाली, इसके अंदर भी x+4 है और इसके अंदर भी x+4 है, तो यहाँ से हम x+4 फिर से कॉमन लेंगे, सॉरी x -4 है ये, इसको माइनस कर लेंगे बस, ये हो गया x-4। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ बच गया x और प्लस यहाँ पर बच गया 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को फैक्टर को अलग अलग हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि x-4 इज इक्वल टू 0 और एक बार x+2 इज इक्वल टू 0 कर दिया पुट। अच्छा जी, जब x-4 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -2। तो आपके पास दो वैल्यू आ चुकी हैं x की, एक तो x इक्वल टू 4 आया है और एक x इक्वल टू -2 आया, यानी कि आप बोल दोगे कि एक वैल्यू तो आ गई 4 और अल्फा की वैल्यू 4 हो गई तो बीटा की वैल्यू हो गई -2, ये वैल्यू आ गई। और हमने इनका जो रिलेशन पढ़ा था वो ये था कि रिलेशन बिटवीन जीरो, वो ये पढ़ा था सबसे पहले ये था कि अगर अल्फा प्लस बीटा करते हो यानी कि दोनों जीरोस को जोड़ते हो तो वो आता है माइनस का b अपॉन में ए, ठीक है आता है। और नंबर 2 ये था कि अल्फा इंटू बीटा करते हो तो आपके पास आता है सी अपॉन में ए, ठीक है। अच्छा, इनके लिए क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन थी जनरल वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें, ठीक है, तो वैल्यू निकालेंगे, जैसे इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है a है, तो a इज इक्वल टू, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ऐसे इधर b का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट b है और इधर b का कोएफिशिएंट क्या है -2 है, तो यहाँ क्या आ गया 2। ये x का कोएफिशिएंट था और ये, सॉरी ये तो था x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये है x का। उसके बाद इधर कांस्टेंट टर्म c है और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है -8, तो c की वैल्यू आ गई -8। अब हम देखते हैं पहले अपने रिलेशन की हो, तो पहले हमें अल्फा प्लस बीटा करना है, यानी कि 4 और प्लस करना है -2, क्योंकि बीटा की वैल्यू -2 है, तो ये कितने आ गया, ये हमारे पास आ गया 2, ठीक है। तो ये तो रही इस वाले की लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में क्या था, ये रही वैल्यू माइनस का बी अपॉन में ए, तो बी की वैल्यू कितनी है, पहले लिखते फॉर्मूला वाला माइनस का बी अपॉन ए चाहिए हमें, ठीक है। तो माइनस तो ये पहले फॉर्मूला वाला था, उसके बाद बी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 2। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। इसका मतलब जो हमने एडिशन वाली रिलेशन पढ़ा ये तो सही है बिल्कुल अपने आप में। अच्छा, उसके बाद हम इधर देख लेते हैं नंबर सेकंड पर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आ गया -8, ठीक है। इधर अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 1, तो इधर भी क्या आ गया -8। इसका मतलब फिर से हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। तो इस टाइप से आपको पहले जीरोस निकालने हैं और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए फिर से पूरा सवाल आपके सामने है। पहले आपने जो पॉलिनोमियल दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0, पहले इसके हमने फैक्टर्स मेथड से क्या करें जीरोस निकाले हैं, जिनमें दो वैल्यू आई हैं। पहली वैल्यू आई है 4 जिसको हमने अल्फा माना है, फिर दूसरी वैल्यू आई है -2 जिसको हमने बीटा माना है।
उसके लिए हमने रिलेशनशिप पढ़ा था कि अगर आप दोनों जीरोस को अल्फा और प्लस बीटा अगर दोनों को ऐड करते हो तो वो आता है माइनस का बी अपॉन ए, लेकिन जब दोनों को प्रोडक्ट करते हो तो वो आता है सी अपॉन में ए। तो उसको हमने दोनों तरफ राइट और लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको हमने प्रूफ किया है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, इसी का है, वो हम देख लेते हैं अपने पास। एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का लगा मुझे, पता नहीं कौन सा वाला है। इस टाइप से है 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। लेकिन इसमें कंपेयर करें तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है और यहाँ यू स्क्वायर का क्या है, और देखो एक्स और यू से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये सब वेरिएबल है और वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड यू टी पी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई 4। अच्छा, बी की वैल्यू कंपेयर करें तो बी की वैल्यू आ गई 8 और सी की वैल्यू कंपेयर करें तो सी की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि इधर तो सी है ही नहीं और सी नहीं है तो सी आ गया 0। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं आगे। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 4u और ये है 8u, तो इनमें से हम कॉमन लेंगे 4u, तो यहाँ बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार 4u को 0 के इक्वल पुट करेंगे हम, तो यहाँ से आएगा u इज इक्वल टू 0। दूसरा, इस u प्लस 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू आएगी माइनस की 2। तो फिर से आपके पास दो वैल्यू आ चुकी है। तो पहली वैल्यू है अल्फा मान लेते हैं जिसे 0 है, और सेकंड वैल्यू जिसे बीटा मान लेते हैं वो है माइनस का 2। फिर से अपना रिलेशन चेक करते हैं। रिलेशन नंबर 1 है, R1 डाल रहा हूँ मैं इसको, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए, ये होता है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा की वैल्यू 0 है प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 2, जो कि आ जाएगा आपका फिर से माइनस का 2। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें इधर ही, तो राइट हैंड साइड क्या माइनस का बी, और बी की वैल्यू क्या है 8, यानी कि यहाँ आएगा माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ये रही 4, तो यहाँ आ गया 4, यानी कि ये वैल्यू आ गई फिर से माइनस का 2। इसका मतलब हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। इसका मतलब ये तो पहली जो रिलेशन था हमारा ये अपने आप में प्रूफ होता है कि ये ट्रू है। उसके बाद हम नेक्स्ट रिलेशन को यहाँ से कर लेते हैं, को देख लेते हैं। यहीं पर हम रिलेशन नंबर 2 यहाँ कर लेते हैं। वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो अल्फा की वैल्यू है 0, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले हम, तो अल्फा की वैल्यू 0 है, इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस का 2, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अगर राइट हैंड साइड की बात करें हम, तो सी की वैल्यू कितनी है, ये रही, सी की वैल्यू है 0, तो 0 अपॉन 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। इस टाइप से इस वाले क्वेश्चन के लिए भी आपकी जो रिलेशन है वो प्रूफ होते हैं कि दोनों ही ट्रू हैं। जैसे मैं रिपीट करता हूँ, आपको सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद दो वैल्यू निकलेंगी, उनमें से एक को आपको अल्फा मान लेना है और दूसरे को आपको बीटा मान लेना है। उसके बाद जो दो रिलेशन होते हैं, पहला होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इन सबको आप फिर से लेफ्ट साइड और राइट साइड रख के सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये तो रहा पहला टाइप का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये क्वेश्चन होता क्या है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या है, इसमें तो अब हमने अल्फा और बीटा निकाल लेते, फिर हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी कुछ ना कुछ दे रखी होगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी। अब ये वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों वैल्यू की हेल्प से आपको क्या बनानी है, वो पॉलिनोमियल बनाना है जिनमें से ये वैल्यू निकल के आई है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास है पहले क्वेश्चन में ही 1/4, और सेकंड में आपको दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इनकी हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसके लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखोगे, फॉर्मूला का हो चाहे पैटर्न का हो, तो वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
तो ये आप चाहे फॉर्मूला बोलो इसको, चाहे कुछ भी बोलो, ये आप याद रखने वाले हो। तो अगर हम बंद करें किसी सर्कल में तो ये हो गया। ठीक है, तो बस आप इसको जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखोगे। अब इसमें सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर है अपने आप में तो एक्स स्क्वायर लिखा, फिर माइनस है तो माइनस लिखा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1/4 इंटू में क्या है एक्स है, फिर प्लस है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1 इज इक्वल टू 0। कितना दे रखा है? अब देखिए हम क्या करेंगे, 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 4x² माइनस का 1x और माइनस का 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला माइनस और प्लस होकर माइनस हो जाएगा, और जो अपॉन में 4 बचा था ये राइट साइड में क्या हो गया, 4 इंटू 0 मिला के क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब आपके पास जो पॉलिनोमियल बन के आ गया वो आ गया 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 मार्क्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, और इससे ज्यादा इसमें जो है कंटेंट नहीं आता। तो यही सारा कुछ आपके पूरे चैप्टर सेकंड में है कि सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल देखना है, उस पॉलिनोमियल में आपको वैल्यूज निकालनी है कि पहले पॉलिनोमियल में डिग्री पूछी गई है कि डिग्री क्या होगी, फिर पॉलिनोमियल में आपसे पूछा जाएगा इस डिग्री के बेस पर कितने टाइप का होगा, वो 3 टाइप का हमने पढ़ लिया। उसके बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखा, फिर हमने उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग देखा, जिसके बेस पर एक्सरसाइज 2.1 थी। उसमें बस इतना देखना था कि एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ कितनी जगह पर टच कर रहा है, तो वही क्या हो जाएंगे उसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज में 2.2 में हमने क्या देखा कि कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको पहले सॉल्व करके उसके जीरोस निकाले, फिर उनके बीच में दो रिलेशन है उनको हमने चेक किया कि वो ठीक है या गलत है, वो देखे रिलेशन हमने। फिर हमने क्या देखा कि इस बार हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, तो उनकी हेल्प से कोई इक्वेशन बनानी है तो वो हमने देखा, उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर रूट वाली वैल्यू का क्वेश्चन है वो, जिसमें दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है अंडर द रूट 2, और अल्फा इंटू बीटा ये आपको दे रखा है 1/3। तो कुछ नहीं रखना, बस आपको इस वाले इक्वेशन में रखना है। इसमें रखेंगे तो सबसे पहले क्या गया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इस अल्फा प्लस बीटा की जगह तो अंडर रूट 2 आ गया, साथ में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3 इज इक्वल टू 0। तो फिर से आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस का अंडर रूट 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जो 3 था ये राइट साइड में जाकर 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये था आपके पास आज का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसे हमने एक ही लेक्चर में जितना हो सकता उतनी अच्छी डिटेल में कवर किया है। यहाँ से है हमारा चैप्टर जो सेकंड है, देख लीजिएगा फिर से। हमने पहले पॉलिनोमियल पढ़ा, फिर उसके बारे में देखा कि कैसे बनता है, क्या क्या होता है उसके अंदर, डिग्री देखी, फिर हमने डिग्री के बाद हमने लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा, फिर हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखा, उसके बाद हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का, फिर हमने उसके बेस पर 2.1 एक्सरसाइज की थी, फिर हमने एक्सरसाइज 2.2 करी है जिसमें हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में एक दो रिलेशन और उसे कैसे सॉल्व करना है ये देखा है, और उसके रिलेशन को वेरीफाई करना सीखा है। और इसमें सेकंड पार्ट में ये देखा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरो दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हैं तो उसकी हेल्प से हम इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, वो आपके पास ये वाला है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।